हम भी क्या दिया गया है प्रश्न, यदि 2 रुपए व 5 रुपए के सिक्कों का कुल मूल्य कितना दिया गया है, 78 रुपए दिया गया है। वह वो क्या कह रहा है, 2 रुपए तथा 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का क्या है, 4 गुना है। ऐसे प्रश्न में अगर आपको सॉल्यूशन नहीं भी आता ना, तो भी आपको चारों ऑप्शन इस तरीके के दिए गए हैं ताकि आप ऑप्शन का सहारा भी लो तो भी आपके आंसर आ जाएंगे। उसने क्या कहा है कि जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो 5 रुपए के सिक्कों का कितने गुना है, 4 गुना है। 2 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के का कितने गुना है, 4 गुना है। अगर ये एक सिक्का होगा तो ये कितने सिक्के होंगे, 4 होंगे। एक बार अगर मैं ऑप्शन का सहारा लूं तो मेरे पास वो क्या कह रहा है, 6, क्या कह रहा है, 6 5 रुपए के सिक्के व 24 कितने रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के। 2 रुपए के सिक्के कितने गुना होने चाहिए, 4 गुना। पहला ऑप्शन अगर मैं देखूं, क्या ये सिक्के इसके 4 गुना हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, पहले ऑप्शन में हो रहे हैं। दूसरे ऑप्शन में क्या ये सिक्के 4 गुना हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे, दूसरा ऑप्शन मेरा यहां से कट गया। तीसरे ऑप्शन में देखे क्या ये 4 गुना हो रहे हैं, क्या, तीसरे ऑप्शन में भी 4 गुना नहीं हो रहे। चौथे ऑप्शन में देखे क्या ये 4 गुना हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे। 4 ऑप्शन है, जब इनमें 4 गुना हो ही नहीं रहे तो एकमात्र ऑप्शन था, कौन सा ऑप्शन है अपने पास, ए ऑप्शन है, जिसमें कितने गुना हो रहे हैं, सिक्के 4 गुना हो रहे हैं। अपने को ज्यादा हल करने की भी जरूरत नहीं थी, आपका डायरेक्ट आंसर आ सकता था। क्लियर है, करोगे तो एक को क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा, और दूसरों को कितना मानना पड़ेगा, 4x मानना पड़ेगा। x और कितना मानना पड़ेगा, 4x मानना पड़ेगा। तो x सिक्के 5 रुपए का, तो इनका कुल मूल्य कितना बनेगा, 5x। 4x सिक्के हैं, कितने रुपए के हैं, 2 रुपए के हैं, तो 5x प्लस कितने आएंगे, 4 दूनी 8x, बराबर कुल मूल्य कितना है, 78। 8 और 5 कितना आएगा, 13x बराबर कितना आया, 78। तो x का मान कितना आएगा, 6। x का मान 6 आया तो दूसरे का मान कितना आ जाएगा आपके पास, 24 आ जाएगा। आप इस तरीके से भी इसको कर सकते थे, लेकिन अपने को जरूरत नहीं थी जब डायरेक्ट ऑप्शन से आंसर आ रहा था। ये जो पेपर बनाया गया है, ये पिछले पेपरों का एनालिसिस देख के बनाया गया है, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड बनाए गए हैं, बहुत ज्यादा इजी बनाए गए हैं। जिन प्रश्नों का बार बार रिपीटिशन हो रहा था उसी टाइप का लेकर ये आपका पेपर बनाया गया। बनाने को अगर दिए जाए तो क्वेश्चन बहुत से ऐसे बनते हैं जो दिमाग खराब करने वाला हो। 15-20 दिन आपके पास बचे हुए हैं मात्र, ठीक है, 20 दिन मान के चलो, 20वें दिन तो आपका पेपर ही आ जाएगा। तो 20 दिनों में अगर अपने एक एक टॉपिक भी करेंगे ना तो अच्छे से सारे रिविजन हो जाएंगे। बेस में आपको बताता जाता हूं। अब वो क्या कह रहा है, इधर दे रखा है वेतन का अनुपात कितना दे रखा है, 3:5 अनुपात कितना दे रखा है, 7। यदि गणेश को हमीद से कितने रुपए अधिक मिले, ये क्या है, हमीद है, और ये क्या है, गणेश है। कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, 4। अनुपातों में कितने अधिक मिल रहे हैं, 4। 4 का मान दिया गया है आपको, कितना दिया गया है, 876। 4 का मान 876 है तो 1 का मान कितना आएगा, 2। यहां पर काटेंगे तो कितना आएगा, 1, और कितना आएगा, 1 का मान कितना आ गया, 219। ठीक है, अपने से किसका पूछा है, क्लेमेंट का वेतन पूछा है, यानी किसका पूछा गया है, 5 का। 5 का मान पूछेंगे तो 219 इंटू कितना करेंगे, 5, तो कितना आएगा, 1000, कितना आ जाएगा, 95। आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। 3 डिब्बे हैं जिनमें अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के 3:5:7 के अनुपात में है। वह पुराने सिक्कों का मूल्य क्रमशः 1, 5 और कितना है, 10 है। यदि डिब्बे में सिक्कों का कुल मूल्य, सिक्कों का क्या दिया गया है, कुल मूल्य कितना दिया गया है, 400। पिछली चारों शिफ्टों में अगर अपने देखा जाए ना, पटवार के जो पिछले 4 पेपर हुए थे उनके चारों शिफ्टों में जो प्रश्न रिपीट हुए थे वो सिक्कों वाला रिपीट हुआ था। उसी को बेस लेके सिक्कों वाले क्वेश्चन दिए गए आपको। तो 1 रुपया मूल्य है, और कितना मूल्य है, 5 रुपए मूल्य है, और कितना मूल्य है इनका, 10 रुपए। 1 रुपए, 5 रुपए व कितने रुपए मूल्य है, 10 रुपए मूल्य है। फिर इनका अनुपात क्या है, 3 अनुपात कितना है, 5 अनुपात क्या है, 7। ये किसका अनुपात है, सिक्कों का। ऐसे प्रश्न जब भी पेपर में आते हैं इनमें क्या होता है कि अगर यहां पर आपको सिक्कों का अनुपात दिया गया है तो वो जो कहेगा बैग में आपके पास क्या कहेगा, कुल रुपए, क्या कहेगा, कुल रुपए। जानबूझकर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं कि इधर अगर सिक्कों का अनुपात दे दिया तो यहां जो वैल्यू दी है वो क्या दिया होगा, कुल रुपए, उल्टा देता है।
अगर यहां पर रुपए या मूल्य का अनुपात दिया होगा तो यहां पर किसका अनुपात दिया होगा? सिक्कों का। तो सिक्कों को काटने के लिए वैल्यू सिक्कों की चाहिए और मूल्य को काटने के लिए वैल्यू किसकी चाहिए होती है? मूल्य की। तो मैं सबसे पहले इसको किसके अनुपात में बांटूंगा? मूल्य के अनुपात में। सिक्कों के अनुपात को किस में बांटा जाएगा? मूल्य के अनुपात में। तो 3 सिक्के हैं 1-1 रुपए के, तो कितने रुपए बनेंगे? 5 सिक्के हैं 5-5 रुपए के, तो कितने रुपए बनेंगे? 25। 7 सिक्के हैं 10-10 रुपए के, तो कितने रुपए बनेंगे? 70। 70 और 25 कितना आ जाएगा? 95। क्या 95 और 3 कितना आएगा? 90। यहां पर कुल रुपए कितने बने? लेकिन उसने कितने दे रखे हैं? 400। एक का मान कितना आएगा? 5। एक का मान 5 आएगा। पूछा क्या है? 10 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो एक का मान 5 है, तो किससे गुना करेंगे? 7 से। 7 × 5 करेंगे, कितना आएगा? 35। तो क्या आंसर आने वाला है? सी आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। तो क्या आएगा? 35 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कई बार पूछा गया है, अधिकतम अनुपात क्या है वह न्यूनतम अनुपात क्या होता है? अधिकतम अनुपात या फिर क्या पूछा जाता है? न्यूनतम अनुपात पूछा जाता है। कैसे निकलेगा भाई अधिकतम या न्यूनतम अनुपात निकालने के लिए? भाग देना पड़ेगा। कौन सी वैल्यू में? 7। किसमें? हाँ, किसमें आपको अपोजिट भाग देना पड़ेगा। अनुपात का मतलब क्या होता है? भाग देना। अनुपात का मतलब क्या होता है? भाग देना। भाग दे के देखो आपके पास कौन सी वैल्यू सबसे छोटी आएगी? 15 और क्या दिया गया है आपको? 23 दिया गया है। तो जल्दी से करके देखो कौन सी वैल्यू छोटी है सबसे? 7 और 15। 7 और क्या आएगा? 15 सबसे क्या आएगा? छोटा अनुपात आएगा। बड़ा पूछा जाए तो बड़ा व सबसे छोटा पूछा जाए तो कौन सा अनुपात आएगा? सबसे छोटा अनुपात निकल जाएगा। कैसे निकालोगे? भाग दे के। या फिर आप इसको करना चाहो तो इनका बेस सेम, या क्या किया जा सकता है? यहां पर देखेंगे तो कितना आएगा मान? 18। यहां पर अंतर कितना है? 8 का। यहां पर 18 का था, यहां पर कितने का था? 8 का। यहां पर कितने का है? 8 का। यहां पर कितने का है? 8 का। तो आप इनका अंतर बराबर कर सकते हो। क्या बराबर कर सकते हो? अंतर। 18 और 8 कहां पर बराबर आके हो सकते हैं? 9 पर, है ना? तो उस तरीके से करोगे तो या तो भाग लगा दो या फिर इनका अंतर बराबर कर लो। कि इसको बेहतर बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? 4 से। 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 21। 42 21 63 21 चौका 84। ठीक है। 39 × 4 करेंगे, कितना आएगा? 156। क्या 156। इसको करेंगे किससे गुना करेंगे बेहतर बनाने के लिए? 9 से। 17 नीमा कितना आएगा? 153। यहां पर वैल्यू कितनी आएगी? 200 कितनी आएगी? 25। यहां पर कितना मान आएगा? 8 7 कितना आएगा? 8 7 नीमा कितना आएगा? 63। और यहां पर 17 नहीं 7 है ये ना? 17 नहीं है 7 है। अच्छा ये 17 वाला वो है क्या? 7 वाला ये आ गया। चलो ठीक है। 7 और कितना आ गया? 25। ये कितना आएगा? 9 से गुना करूंगा। 15 नीमा कितना आएगा? 135। 9 से गुना नीचे करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखना, जो आपको सबसे बड़ा अंश दिखे, जो क्या दिखे आपको? सबसे बड़ा अंश दिखे वो तो क्या होगा? सबसे बड़ा। जिसका अंश सबसे छोटा दिखे वो क्या होगा? सबसे छोटा। पर इस लफड़े में पढ़ने की बजाय आप क्या कर देना? सीधा क्या लगा लेना? भाग लगा लेना। सीधा क्या लगा लेना? भाग लगा लेना। आगे बात समझ में? अगर इन सभी का अंतर बराबर हो, अगर इन सभी का क्या बराबर हो? अंतर। तो जो बड़ा अंश दिखेगा वो बड़ा होगा और जो अंश क्या हो? छोटा होगा, वो क्या होगा? छोटा हो जाएगा। आगे बात समझ में? अब यहां पर दिया गया है किसका अनुपात पूछा है? ए बी सी का। तो सबसे पहले आपको किसका मान निकालना होगा? ए और 1/2 और क्या है? 1/3। 1/2 और 1/3। पहले इसको किस में बदल लो? साधारण भिन्न में। साधारण भिन्न में बदलने के लिए या तो लघुत्तम ले लो या फिर किससे गुना कर दो? 6 से। 6 से गुना करेंगे, इधर 3 आएगा और इधर कितना आएगा? ए और बी का मान तो कितना आया? 3 और 2। यहां पर अगर मैं मान निकालूं किसका? बी और सी का। 1/4 और कितना है? 1/5। तो अनुपात निकाल लेंगे, कितना आएगा? 5 और दोनों को ऐसे नंबर से गुना करो ताकि ये भिन्न खत्म हो जाए। तो कितना आएगा? 4 कितना आएगा? 5। ए बी सी
3 और कितना है 5 और कितना है यहां पर 4 2 आएगा और यहां पर कितना आएगा 5 दिया 5 दूनी 4 दूनी 15 10 और क्या आएगा 8 आ जाएगा। क्लियर है, कर लोगे। दो संख्याओं का अनुपात कितना है 5 और इन दोनों का अंतर कितना है 34। यहां पर अंतर कितना है 2 का मान 34 तो 1 का मान कितना आएगा, छोटी संख्या ज्ञात करो 17 34 17 दिया कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। इजी सा था ये। अब वो कह रहे जब 10 लड़कियां चली गई तो यह अनुपात कितना हो गया 2:1। यदि उसके बाद कितने लड़के चले गए 20 लड़के चले गए तो यह अनुपात कितना हो गया 4 कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, 10 लड़कियां चली गई। वो पूछ रहा है आरंभ में योग बता दो। बड़ा आसान सा प्रश्न होता है। ऐसे प्रश्नों के लिए आप क्या करो ऑप्शन का सहारा लोगे ना तो बड़ी जल्दी से हो जाएंगे। एक्स मान के करोगे तो दिक्कत आएगी। अब वो कह रहे हैं कि 10 लड़कियां चली जाए, मान लो टोटल संख्या कितनी मानी मैंने 120। पहला ऑप्शन क्या माना 100, अगर 10 जाती है तो बची कितनी 100। अब 110 का अनुपात कितना होता है 2 अनुपात कितना होता है 3। विद्यार्थियों का अनुपात कितना हुआ 2 अनुपात। क्या ये 2 अनुपात 3 से पूरा पूरा कटता है क्या, नहीं कटता। तो क्या विद्यार्थी पॉइंटों में आ सकते हैं क्या, नहीं आते। विद्यार्थी क्या आएगी पूरी पूरी क्या आएगी संख्या आएगी। पहला ऑप्शन क्या हुआ मेरा गलत, इसको मान नहीं सकते। 180 भी मानता, 180 में से 10 गए तो बचे कितने 100। क्या 170 2 अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित किए जा सकते हैं क्या कुल विद्यार्थी, नहीं किए जा सकते। तीसरा ऑप्शन उठाता हूं मैं कितना 100। मान लो कुल विद्यार्थी मानने कितने 100 में से 10 गई लड़कियां तो बची कितनी, क्या 90 को बांटा जा सकता है क्या 2 और 1 3 में इजीली बांटा जा सकता है। कितना 90 को बांटेंगे तो कितना आएगा 30 30 दूनी कितना 30 से कम कितना 30। आगे बात समझ में 60 और कितना आ गया 30 आ गया। अब वो कह रहे हैं कि 20 और चले जाएं इसके बाद, तो 90 में से 20 गए तो बचे कितने लड़के गए हैं तो कोई बात नहीं 90 में से 20 लड़के जाएं। जैसे इस कक्षा में आप बैठे हो यहां से उठ के एक लड़का जाए तो भी टोटल संख्या तो उतनी कम होगी। अगर टोटल 50 जने हैं उठ के एक लड़का गया तो विद्यार्थी कितने रह जाएंगे 49। कितने रह जाएंगे 49 रह जाएंगे। तो अगर यहां पर 90 में से 20 गए तो बचे कितने 70। तो ये 70 पूरा पूरा भी इससे क्या हो रहा है कट रहा है। यहां पर कितना आ गया 40, यहां पर कितना आएगा 30 आ जाएगा। क्लियर है, आगे बात समझ में। तो पहले कितने थे 60, 20 गए तो बचेंगे कितने 40। यही एक उत्तर है जिससे ये डाटा क्या हो रहा है पूरा पूरा कट रहा है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। अनुपात वाले क्वेश्चनों में ऑप्शनों का भी सहारा मिलता है। अब वो कह रहे हैं पी 4 चीजें आती है अपने पास अनुपातों के लिए। ये बड़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सा होता है, एक तो अनुपात होता है आपका मध्य अनुपाती। कौन सा अनुपात होता है मध्य अनुपाती। एक क्या होता है तृतीय अनुपाती। क्या होता है तृतीय अनुपाती। एक होता है जब 4 संख्याएं दी रहे आपको तो उस केस में आपके पास क्या होता है बाहर वाले पदों का गुणनफल और अंदर वाले पदों के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। एक आपको इस टाइप का प्रश्न आता है ए बी सी डी, इन चारों में से 3 संख्याएं दी होती है, चौथी आपसे वो क्या करता है पूछता है। जैसे मान लो यहां पर 15 दिया है, यहां पर 8 दिया है, यहां पर x दिया है और यहां पर कितना दिया है 12। आपसे क्या पूछेगा x का मान। तो बाहर वाले पदों का गुणनफल और अंदर वाले पदों का गुणनफल आपस में क्या होता है बराबर। तो 15 इंटू 8 बराबर 12 इंटू क्या आएगा x आ जाएगा। कर लोगे यहां से काट के इसको। तो एक तो ये बीच का मान होता है। एक जब 2 ही अनुपात दिए रहे हैं ए और क्या दिया रहे बी दिया रहे, 2 संख्याएं देके आपसे कौन सा अनुपात पूछे मध्य अनुपाती, तो उस केस में आपको दोनों का गुना करके क्या लेना होगा रूट लेना होगा। जब 2 संख्याएं देके आपसे कौन सा पूछा जाए तृतीय अनुपाती, तो अंदर वाले लास्ट वाले नंबर का वर्ग करके पहले वाले का क्या लगाना होगा भाग लगाना होगा। आगे बात समझ में। इनसे रिलेटेड प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, या तो इस बेस पे होता है पॉइंटों में भी प्रश्न दिए होते हैं और भिन्न के रूप में भी दिए होते हैं, इनमें और इनमें। आगे बात समझ में। ये फॉर्मूला आपका लगेगा। इसके ऐसे क्वेश्चन पिछली बार काफी पूछे गए थे पिछले सालों में अगर देखोगे तो। अब यहां पर आपको क्या दिया गया है वो कह रहा है P और 12 का तृतीय समानुपाती ज्ञात कीजिए। जब P कितना है 8, सबसे पहले P का मान निकलेगा 16 और कितना है 18। बाहर वाले पदों का और अंदर वाले पदों का गुणनफल आपस में क्या होता है, तो 8 इंटू 18 बटे में कितना करेंगे
16 कर देंगे, पी का मान निकालना है अपने को, तो कितना आएगा बटे में 16, काटेंगे तो कितना आएगा 9, तो पी का मान कितना आया 9। अब वो कह रहे हैं पी तथा 12 का तृतीय अनुपाती निकालो, पी व किसका 12 का, कौन सा अनुपाती निकालना है तृतीय, तो पी का मान आपने कितना निकाला 9, पी का मान कितना निकाला है 9, तो पी का मान अगर 9 निकाला है, अब इसका तृतीय अनुपाती निकालने के लिए 12 इंटू 12 बटा में कितना आएगा 12 12 144 में 9 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 16, कितना आएगा 16। ये प्रश्न इसीलिए रखा गया है ताकि आपके दोनों तीनों कंसेप्ट क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। ऐसा प्रश्न अभी अपने पीछे करके आए हैं। सबसे पहले आपको किसका अनुपात चाहिए होगा, ए बी, बी सी, और किसका अनुपात चाहिए सी और डी का। तो ए और बी का यहीं पर बताता हूं, ऐसे नंबरों से गुना कर दो जिससे ये भिन्न खत्म हो जाए, या फिर वज्र गुना कर लो। मैंने 15 से गुना किया, काटा तो कितना आएगा 5, 15 से गुना किया, काटा तो कितना आएगा 3, यानी ए और बी के बीच में किसका संबंध आना चाहिए 5। और इन प्रश्नों को या तो पूरा हल कर लो, आपको डिटेल में बताया है, या शॉर्ट में देखो ऐसी वैल्यू ढूंढो जिनमें 5 और 3 का संबंध बने। इन दोनों को काट के 5 और 3 बनाया जा सकता है क्या, नहीं बनाया जा सकता, ये उत्तर नहीं होगा। इन दोनों को काटेंगे तो कितना आएगा 7 और कितना आएगा 12, ये भी उत्तर नहीं होगा। इन दोनों को काटेंगे तो 5 और 3 नहीं प्राप्त किया जा सकता। इन दोनों को काटेंगे 40 और कितना है 24, क्या काट के 5 और 3 प्राप्त किया जा सकता है क्या, 8 के पहाड़े से काटेंगे, 8 5 40 और 8 दिया 24, तो क्या आंसर आया मेरे पास 40 24 21 और 10 आ गया। पूरा डिटेल में निकालने की बजाय आप इन ऑप्शनों का भी सहारा ले सकते हो, ठीक है। नहीं तो डिटेल में निकालोगे 5 3, यहां से निकालोगे तो क्या वैल्यू आएगी 8 और क्या आएगी 7, फिर यहां से वैल्यू निकालोगे तो 21 और क्या आएगी आपके पास 10 आएगी। सी का मान 21 और इसका मान कितना आएगा 10 आ जाएगा। ये है ए का मान, ये किसका है बी का, ये सी का, और ये किसका, जो खाली जगह दिखे उसको उसी से भर दिया करो, जिसका मान दे रखा उसको उसी के नीचे रखना था। अब अगर आप इसको गुना करोगे तो आपके पास वही वैल्यू आंसर आ जाएगी। और इसमें क्या किया जा सकता है, कोई वैल्यू कट रही है तो काट सकते हो, जैसे 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, इधर कटा तो कितना आ गया 7, 7 के पहाड़े से काटेंगे 7 एकम 7, 7 दिया, 7 से क्या कटा 7, और 7 से क्या कटा 7, गुना करेंगे आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपने कर लिया होगा, उल्टा करके एन बनाना है, क्या आंसर आएगा 5 और क्या आएगा 8 आएगा। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात है ही नहीं। अब वो कह रहे हैं कि 2730 रुपए की राशि एबीसी में इस प्रकार से बांटी जाती है कि ए को प्राप्त राशि बी को प्राप्त राशि का क्या है आधा। आधा मतलब क्या है 1 में, कि जो ए की राशि है ना वो बी और सी की राशि का आधा है, बी और सी की राशि का क्या है आधा, तो इधर 2 आएगा और इधर क्या आएगा 1। बी को प्राप्त राशि, आगे वो क्या कह रहा है, बी को जो प्राप्त राशि है वो ए और सी का 2/5वां हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है 2/5वां हिस्सा है। तो जिसके साथ का या से लगा उसकी वैल्यू कौन सी आएगी नीचे वाली, कि ए और सी का मान 5 होगा तो बी का मान कितना होगा, यहां पर देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों के पास कुल कितना है 3, यहां पर देखो बी ए बी सी के पास टोटल कितना है 7, कितना है, तो सबसे पहले किसका मान बराबर करना होगा आपको ए बी सी, किसका मान बराबर करना होगा ए बी, यहां पर तीनों का योग कितना है 7 है, यहां पर कितना है, तो किससे गुना करूंगा मैं, सबसे पहले इसको 7 से और इसको किससे गुना करूंगा, तो ए का मान तो कितना आएगा, बी और सी का मान कितना आएगा, यहां से गुना करूंगा बी का मान कितना आएगा, इनका मान कितना आएगा, आपके पास ए का मान तो कितना आ गया, बी का मान कितना आ गया 6, कितना आ गया 6, और सी का मान देखो टोटल 14 है, अगर इसका मान 6 होगा तो इसका कितना आएगा 8, या फिर आप ये देखो ए और सी का मान कितना है 15, ए का मान कितना है 7, तो सी का मान कितना आएगा 8, तो 7 6 और कितना आ गया 8, 7 6 13, 13 और 8 कितना आएगा 21, क्या 21 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2730, जिसका मान दे रखा है उसको उसी से काट दो, जिसका पूछा जाए उससे क्या करो, तो सी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक है, सी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक है, तो आपको 2730 में किसका भाग लगाना है
और गुना किससे करना है, 1 से। ठीक है, आंसर आ जाएगा आगे करोगे तो। क्या आंसर आएगा, 130। कंपाउंड रेशो पूछ लिया जाए, यौगिक अनुपात पूछ लिया जाए, मिश्र अनुपात पूछ लिया जाए, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। कंपाउंड, यौगिक और जटिल, जो ये क्लास में, अगर इनको दोबारा भी देखनी है वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल करवा देंगे आपको। कितना दे रखा है, 2:3, 4:7, 5 क्या है, बस इनको क्रम में लिख लेना है आपको, इस क्रम में 2, 3, 4, 7, 5 और क्या है 6। अगर कोई डाटा इधर से इधर काटा जा सकता है तो काट लो, नहीं तो क्या कर दो, गुना कर दो। 2 के पहाड़े से काटेंगे कितना आएगा, 3, 5 का कितना आएगा 20, 7 या 21, 42, 21 दिया कितना आएगा 63। सबको मिला देना ही कंपाउंड अनुपात या फिर मिश्र अनुपात या फिर क्या कहलाता है, जटिल अनुपात कहलाता है। बहुत बार ये पूछा जाता है प्रश्न में। ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, 2/3 इंटू 4/7 इंटू कितना लिखोगे, 5 में कितना लिखोगे 6 लिखोगे। इस तरीके से करोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। कितना आएगा, 20 में कितना आएगा 63 आ जाएगा। यह प्रश्न सिर्फ ऑप्शन से ही करने वाला होता है। 4:7 के अनुपात में क्या जोड़ा जाए, कि क्या अनुपात आ जाए, 2:3, क्या जोड़ा जाए या फिर क्या घटाया जाए, ये निकालने के लिए आपको सिर्फ ऑप्शन का सहारा लेना है। पहला ऑप्शन मान लो आपने क्या उठाया, 2, क्या उठाया 2, ये तो कितना आएगा 6, ये कितना आएगा 9, काटेंगे तो क्या अनुपात आया 2:3, तो क्या आ जाएगा 2:। ऐसे प्रश्नों में एक्स मानने की भी जरूरत नहीं है, इक्वेशन बना ली तो भी आंसर नहीं आ पाएगा, क्योंकि अनुपातों में कोई वैल्यू डायरेक्ट जोड़ी नहीं जाती। अगर आप ये करके इसकी इक्वेशन बना रहे हो ना, 7x प्लस क्या जोड़ा जा रहा है, y जोड़ा जा रहा है। ठीक है, ऐसे करके कोई इक्वेशन बना रहा है तो इस इक्वेशन से आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल्स का मान निकालना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए या तो यहां पर आपको x नहीं मानना पड़ेगा और फिर आप इसका आंसर निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप किससे कर सकते हो, इसको ऑप्शन से ही कर सकते हो। ये बहुत बार पूछा जाता है, क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, कि नया अनुपात आ जाए। हो सकता है पूछ भी लिया जाए इस टाइप का प्रश्न आपसे। ये प्रश्न है, वो कह रहा है 2 बराबर गिलासों में 1/4 व 3/5 भाग दूध से भरा हुआ है। पिछली भर्तियों में आया हुआ प्रश्न है। 1/4 व 3/5 दूध से भरा हुआ है। इन्हें पानी से पूरा भर दिया गया है और फिर मिश्रण को एक भिगोने में उल्ट दिया जाता है। नए बर्तन में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। 1/4 दूध है तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा होती है, क्या होती है, टोटल वैल्यू। क्या होती है, 4 में से 1 तो क्या है आपके पास दूध है, तो पानी कितना बचेगा 3, कितने में से 4 में से। तो दूध और पानी का अनुपात कितना आएगा, 1 कितना आएगा 3। दूध व पानी का अनुपात निकालूंगा तो इन दोनों का अनुपात निकालूंगा तो नीचे की वैल्यू नीचे क्या की जा सकती है, काटी जा सकती है। तो क्या अनुपात आएगा, 1। ऐसे ही इसका जो अनुपात आएगा, 3 तो दूध है, 2 क्या हो जाएगा पानी, तो दूध और पानी का अनुपात क्या आएगा, 3 क्या आएगा 2, 3 क्या आएगा 2 आएगा। क्लियर है। तो जो अपनी क्लास लगाते हैं उनको तो ये कंसेप्ट बताया हुआ है करने के लिए। 3 और 1 कितना आ गया 4, यहां पर कितना आ गया, इधर वालों को इधर गुना किया, इधर वालों को क्या किया, इधर गुना किया। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 4 दूनी 12 और 5 कितना आएगा 17, 15 और 8 कितना आएगा 17 अनुपात क्या आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि 1 दूध है तो 3 क्या होगा पानी, 3 क्या है दूध है तो 2 क्या होगा पानी होगा। जो इस तरीके से ना करे वो ऐसे आपको मिलेगा, 1 और 2 टोटल कितना आ गया 3, यहां पर कितना आया 3 और कितना आ गया 2, टोटल कितना है 5, टोटल कितना है 4। वो कह रहा है कि दोनों बर्तनों को पूरा भर दिया जाए और दोनों मिश्रणों को एक इसमें उड़ेल दिया जाए भिगोने में। तो आपको कुल मात्रा क्या करनी होगी, बराबर करनी होगी। यहां पर 4 है, यहां पर कितना है 5 है, तो आप इसको किससे गुना करोगे 5 से, इसको किससे गुना करोगे 4 से। इसकी मात्रा बराबर की, तो ये 5, ये कितना आएगा 15, ये कितना आएगा 12 और ये कितना आएगा 8, 5 15 12 और क्या आएगा 8 आएगा। दूध को दूध के साथ जोड़ोगे और पानी को पानी के साथ जोड़ोगे। अगर ये भी समझना है तो शायद कई डायरेक्ट जो करते हैं वो इस तरीके से करते हैं ना, सारे तरीके थोड़े थोड़े मैं आपको बता देता हूं। वो कहेगा 1/4 दूध है और इधर कितना दूध है 3 बटे में कितना दूध है 5। दूध के साथ किसको जोड़ोगे,
दूध को। पानी कितना है, 3/4 है, और पानी कितना है, 2 में कितना है। इनका क्या निकालना होगा, अनुपात लघुत्तम लोगे तो कितना आएगा 20। यहां पर कितना आएगा 5, और यहां पर कितना आएगा, सॉरी यहां पर 5 आएगा, और यहां पर कितना आएगा 12। 12 और 5 कितना आएगा 17/20। इधर कितना आएगा, लघुत्तम कितना आएगा 20। यहां पर कितना आएगा 15, और यहां पर कितना आएगा 8। काट पीट के निकालोगे 23 में कितना आएगा 20। काटोगे तो कितना आया 17 अनुपात कितना आया 23। इस तरीके से जो क्लास वाले बच्चे हैं उनको तो ये तरीका बेसिक सिंपल फंडा बताया गया है, सारे प्रश्नों के आंसर आएंगे। नहीं तो कईयों ने इस तरीके से भी सीखा और कईयों ने इसको इस तरीके से भी सीखा हुआ है। जो आपको उचित लगे आप कर सकते हो। वर्गों का योग दिया गया है, क्या बताया गया है, अनुपातों के साथ जब भी वर्गों का योग कह दे, गणों का कह दे, गुणनफल कह दे, तो प्रश्न हल करने के लिए अनुपातों के साथ क्या मानना पड़ेगा, आपको x मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा 4x इंटू कितना 4x और क्या है 5x। वर्गों का योग है, 4 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 16x, 5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 25x की स्क्वायर। यही गलती हो जाती है, हम डायरेक्ट वर्ग कर देते हैं, 4 चौके 16 और 5 5 कितना कर देते हैं 25। जब भी अनुपातों को गुना करने की जरूरत पड़े तो याद रख लेना उनके साथ क्या करोगे x मानोगे। वर्ग भी क्या होता है 2 बार गुना करना होता है, और घन क्या होता है उसी संख्या को कितनी बार गुना करना होता है 3 बार गुना करना होता है। तो आप इस केस में हमेशा ही क्या मानोगे x इनके साथ मानोगे। गुणनफल का प्रश्न हो, वर्गों के योग का हो, गणों के योग का हो, तो अनुपातों के साथ x मान के घन और वर्ग करना पड़ेगा। 25 और 16 कितना आएगा बराबर कितना आएगा 3321। 3300 क्या आएगा 21 आएगा। क्लियर है, चले आगे। ठीक है 3321 है, 41 से काटेंगे कितना आएगा 41 का भाग कितने पे जाएगा 8 पे जाएगा, क्या 8 पे, और फिर कितना बचेगा 41 ही बचेगा। 4 तो कितने पे गया एक्स स्क्वायर बराबर 81। तो x का मान कितना आएगा 9। x का मान 9 है तो छोटी संख्या पूछी है, 9 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा 36। क्या आंसर आ जाएगा, जिसने x नहीं माना होगा उसका आंसर आया होगा 324 आया होगा, जो कि गलत है। क्लियर है, यहां गलती हो जाती है, x मानने का क्या फर्क पड़ता है, यही फर्क पड़ जाएगा। हो सकता है कि आपको ये 324 पेपर में ना मिले, पर यहां जो मैं पेपर बनाता हूं ना उसके ऑप्शन मैं कई बार सेट करता हूं ताकि जो यहां गलती हो जाए तो चलेगा, लेकिन फाइनल एग्जाम में गलती का मौका नहीं होता अपने पास। फिर वो क्या कह रहा है, 2 शर्ट व 3 जीन्स का लागत मूल्य कितना है 2200। 2 जीन्स व 4 शर्ट का लागत मूल्य कितना है 2400। जीन्स और शर्ट के लागत मूल्य के बीच का क्या बताओ आप अनुपात बता दो। ठीक है, तो कितना दे रखा है 2 शर्ट है और कितनी है 3 क्या है जीन्स है, इनका मूल्य कितना दे रखा है 2200। फिर आगे क्या दे रखा है 4 तो क्या दे रखी है शर्ट, 4 तो क्या दे रखी है शर्ट, और 2 क्या दे रखी है जीन्स, इनका मूल्य कितना दे रखा है। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको मान बराबर करना होगा, या तो आप शर्टों का मान बराबर करो या किसका मान बराबर करो जीन्स का। किसका आसान है मान बराबर करना शर्ट का, क्यों, क्योंकि किससे गुना करना पड़ेगा 2 से। किससे गुना करना पड़ेगा 2 से। 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 4 शर्ट प्लस 3 क्या आएगा जीन्स बराबर 3 दूनी 6, कितना आएगा 6, और इधर कितना आएगा 4400। क्लियर है, आगे करेंगे तो 4 शर्ट आएगा प्लस 2 क्या आएगा जीन्स बराबर कितना आएगा। अब दोनों साइन प्लस के हैं तो आपको एक दूसरे में से घटाना पड़ेगा, काटनी होती है इन संख्याओं को कि डबल इक्वेशन है। डबल से किस में लेके जाऊंगा सिंगल के रूप में, किस में लेके जाऊंगा सिंगल के रूप में। तो 6 में से 2 गया तो कितना आया 4 जीन्स। 4 जीन्स का मूल्य कितना आएगा 4400 में से 2400 गया तो बचा कितना 2000। 4 जीन्स का मूल्य 2000 है तो एक जीन्स का मूल्य कितना आएगा 500। एक जीन्स का मूल्य कितना आएगा 500। क्लियर है सभी का, एक का मान 500 आएगा। अब यहां पर किसी भी वैल्यू पे रख लो, 2 शर्ट प्लस 3 जीन का मूल्य कितना है 2200, एक का मूल्य कितना है 500, 3 का मूल्य कितना आएगा, तो 2 शर्ट का मान कितना आएगा 2200 माइनस कितना करेंगे 1500, तो 2 शर्ट का मूल्य कितना आ जाएगा 700। तो शर्ट का मूल्य कितना आएगा आपके पास
300। अब इनका क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। किसका, जीन्स का। कितना मान है इसका, कितना है 350। काटोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 10 और 7। क्लियर है। ये भी इक्वेशन बनानी पड़ती है, फिर आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। पीडीएफ में शेयर कर दूंगा इसकी। जब ऐसा प्रश्न है, वही है, समान मात्रा में 4 औषधियों को मिलाना है। किनको मिलाना है, 4 को। क्या अनुपात दिया गया है, 2:3। फिर क्या दिया गया है, 3 अनुपात कितना है, 7। फिर क्या दिया गया है, 4 अनुपात क्या है, और फिर क्या है, 11 अनुपात। तो एक तरीका तो आपके पास वही होगा, 2 है, कितने में से है, 5 में से। ये कितने में से है, ये कितने में से है, 10 में से। ये कितने में से है, 15 में से। और ये कितने में से है, 20 में से। आगे बात समझ में। तो 2 है 5 में से, प्लस 3 है 10 में से, 4 है 15 में से, और 11 है कितने में से, 20 में से। आगे बात समझ में। कौन सी वैल्यू है, अपने को निकोटिन को एक साथ मिलाना है और हीरोइन को क्या करना है, एक साथ मिलाना है। लघुत्तम लेके काटोगे, एक तो आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हो। दूसरा जो अपना मेथड चलता है, इजी मेथड चलता है सॉल्व करने के लिए, जो अभी आपको बता के गया हूं, इस तरीके से ही बना लेना है आपको। क्या है, 2 अनुपात कितना है, 3 है। फिर कितना है, 3 अनुपात कितना है, 7 है। फिर कितना है, 4 और 11 है। फिर कितना है, 11 और कितना है, 3 और 2 कितना आएगा, 5। 7 और 3 कितना आएगा, 11 और 4 कितना आएगा, 15। 11 और 9 कितना आएगा। इन सभी से कटने वाली वैल्यू कितना आएगा, लघुत्तम मान लिया कितना है, 60 से काटेंगे कितना आएगा, इस 12 से गुना कर दो। 12 दूना 24, 12 तिया काटेंगे तो कितना आएगा, 6। इस 6 से गुना कर दो। 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 18। और ये कितना आएगा, 7 छिका 42। काटेंगे तो कितना आएगा, 4 से गुना करेंगे, 4 चौके 16। और 4 एकम कितना आएगा, 20 है, 11 है क्या, 11 चौका कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। 11 है क्या यहाँ पर, ठीक है। 20 है, कितना आएगा, 3। काटेंगे तो कितना आएगा, 3 आ गया। 3 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 33। और कितना आएगा, 27। तो इसको जोड़ देंगे, 33 और क्या आ गया मेरे पास, 27 आ गया। अब इनको जोड़ो और जो अनुपात आ जाए वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो जोड़ना कितना आ रहा है, ये 6 2 8 4 12, 12 और 7 कितना आएगा, 19 का 9। ठीक है। 4 4 8 4 12, 12 और 2 कितना आएगा, 14। ठीक है। इसको जोड़ते हैं, 8 4 12 6 18, 19 20 कितना आ गया, 21। 2 2 2 4 2 6 6 और 3 कितना आएगा, 9। यही आ रहा है क्या, है क्या ऑप्शन में, 91। और ये कितना है, 149 है। क्लियर है। जब 2 से अधिक बर्तन दिए जाएं, 2 दिए जाएं तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है। 2 से ज्यादा दिए जाएं तो उनमें क्या करना होगा, लघुत्तम लेना होगा आपको। या फिर ये फंडा है, 2 है 5 में से, 3 है 10 में से, 4 है 15 में से, 11 है 20 में से। इधर लिखोगे 3 है 5 में से, 7 है 10 में से। या तो पहले वाली वैल्यू को एक साइड रखते हैं, दूसरे वाली वैल्यू को एक साइड रखते हैं, और उनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और जोड़ते भी कैसे हैं, फिर लघुत्तम लेकर जोड़ते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ था, गुणनफल होना चाहिए था। जब गुणनफल दिया जाए तो आपको बताया है, सबसे पहले 2 अलग अलग अनुपात है, उनको मिला के क्या बनाना पड़ेगा, एक सिंगल अनुपात बनाना पड़ेगा। तो क्या अनुपात है, 3 अनुपात 4। और 5 अनुपात क्या है, ये पहली संख्या है, ये दूसरी है, और ये कौन सी है, तीसरी है। या तो उल्टा करके n बना दो, या फिर खाली जगह को भर दो। 5 तिया 15, 5 चौका 20, 6 चौका। काटेंगे तो क्या अनुपात आएगा, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा तो छोड़ दो। क्लियर है। चले आगे। तो किसका अनुपात दिया गया है, दूसरी और तीसरी संख्या का क्या दिया गया है, गुणनफल दे दिया जाए तो इनके साथ क्या मानना पड़ेगा, x। दूसरी और तीसरी का गुणनफल करेंगे, 20 इंटू कितना आएगा, 24x बराबर कितना दे रखा है, 4320। 24x बराबर कितना दे रखा है, 4320 दे रखा है। तो काटेंगे तो कितना आएगा, 24 से कम 24, बचा कितना, 19। 24 8 192। ठीक है। 0 से क्या कटा, 0। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, x² बराबर कितना आ गया,
तो x का मान कितना आएगा, उसने क्या पूछा है, सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो योगफल है 20 और 15 35, 35 और कितना आएगा 5 4 9, 2 4, 4 और 2 कितना आएगा 6, 69 इंटू कितना करेंगे 3, तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 59 है क्या, 59 इंटू कितना करेंगे 3 करेंगे, तो 59 इंटू 3 करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास 100 क्या आ जाएगी 77 आंसर आ जाएगा। व्यय का अनुपात दे रखा है, वह दोनों कितने रुपए की बचत करते हैं 800 की। एक तरीका तो ये होता है 5x और क्या है 4x, दोनों बचत कितने कितने की करते हैं 800 की। 800 माइनस क्या करेंगे बराबर क्या अनुपात आ गया 3 अनुपात क्या आ गया आय माइनस खर्च बचत घटाऊंगा तो बराबर क्या आएगा खर्च, आय माइनस बचत बराबर क्या होता है खर्च होता है। इसको इक्वेशन को सॉल्व करो या फिर सिंपल सा फंडा है 5 और 4 3 और 2 प्रत्येक कितना कितना बचाता है 800, 5 दूनी 10, 4 तिया 8 दूनी 16, 8 तिया 2400, ठीक है। तो 1600 और 2400 का अंतर कितना आएगा 800, यहां पर कितना अंतर आ गया 2 बराबर 800, तो 1 बराबर कितना आएगा, तो 1 की आय कितनी आएगी 5 इंटू 4 करेंगे कितना आ जाएगा 2000, तो 1 की आय कितनी आ जाएगी 2000 आ जाएगी। बी ऑप्शन आपका क्या है सही है। क्या क्लियर है, कर लोगे इस टाइप के प्रश्न। 19 हो गया और लास्ट प्रश्न ये रहा आपके पास। रितु और प्रिया की वर्तमान आयु का औसत कितना है 22 वर्ष है, तो रितु और प्रिया का योग कितना आएगा, योग आएगा 22 दूना कितना आएगा 44 आएगा। 8 वर्ष बाद प्रिया और रितु की आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद है, ठीक है। तो 8 वर्ष बाद है तो दोनों 8-8 साल बढ़ेंगे, कितने साल बढ़ेंगे 16, तो 44 और 16 कितना आ गया 60, या फिर ऐसे 22 में 8 जोड़ लो तो कितना आएगा 30 और 2 जने हैं 30 दूना कितना आएगा 60 आ जाएगा। क्लियर है। तो 2 वर्ष पहले रितु की आयु का प्रिया की आयु के साथ अनुपात क्या था, ठीक है। और इनका रेशो दे रखा है, कितना दे रखा है 7:8 है। 7:8 यानी कितना आ गया 15, 15 का मान कितना है तो 1 का मान कितना 4, 7 चौका 28 और 8 चौका 32। क्लियर है। तो 28 और 32 है, कितने साल बाद है ये 28 और कितना है 32, तो 2 वर्ष पहले का मान आपको निकालना है तो कितना, अब यहां पर ये तो कितने वर्ष बाद का है 8 वर्ष बाद का, वर्तमान में ये कितने का होगा 20 का, और ये कितने का होगा 24 का, 20 और कितने का होगा 2 वर्ष पहले निकालेंगे तो ये तो कितने का होगा 18 का, और ये कितने का होगा 22 का। 18 और 22 के बीच का रेशो निकालेंगे तो कितना आएगा 9 और क्या आएगा 11 आएगा। तो रितु और प्रिया की आयु बतानी है, ये किसकी दी हुई थी प्रिया और किसकी है रितु की है, तो आपको रितु और प्रिया की बतानी होगी। तो रितु की तो कितनी है 11 और प्रिया की कितनी है 9, तो क्या आंसर आएगा 11 और क्या आएगा। और वैसे भी अगर आपको ऐसा ऑप्शन ना दिखे 11 9 है और 9 और क्या है 11, अगर एक ही ऑप्शन दिखता है ना तो अगर आपका उत्तर चेंज आ रहा है तो टिक कर लिया करो, ज्यादा सोचने की भी बात नहीं है। लेकिन एग्जैक्ट देखेंगे तो ये तो प्रिया की थी और ये किसकी है रितु की है। आपसे किसकी पूछी है रितु की आयु और प्रिया की आयु का, तो ये तो कौन सी आएगी 18 और ये कितनी आएगी 11, वो देख लेना किसकी आयु आपसे पूछ रखी है। क्या क्लियर है सभी का। तो मैथ्स के 20 के 20 किसके सही थे आपके, नहीं ठीक है। रीजनिंग का जो है वो आंसर की मैं आपको ग्रुप में सीधी ही क्या कर दूंगा अपलोड कर दूंगा। एक्सप्लेनेशन के साथ क्या देख लेंगे वो फिर कल करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। सीधी आंसर की क्या सीधी आंसर की मैच करवा देंगे।